श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 3 जनवरी 2025 शुक्रवार को पौष महीने की विनायक चतुर्थी आ रही है। ये तिथि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। खास बात यह है कि जब यह पवित्र तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी का कहना है कि इस शुभ दिन पर 11 गेहूं के दाने का एक छोटा सा उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक हो सकता है। इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना ना भूलें। यह दिन इतना विशेष है कि बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इस छोटे से उपाय से पूरी हो सकती हैं। कई भक्तों ने इसे अपनाया है और उन्हें सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अगर आप भी अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं। यह न केवल आपकी परेशानियों को खत्म करेगा, बल्कि आपके घर में सुख शांति भी लेकर आएगा। पूज्य पंडित जी ने शिव महापुराण में इस उपाय का जिक्र करते हुए बताया है कि यह न केवल पितृदोष, काल, सर्प दोष और मंगल दोष जैसी समस्याओं को समाप्त करता है, बल्कि जीवन में आने वाली अन्य कठिनाइयों का भी समाधान करता है। इस उपाय की खासियत यह है कि आपको अपनी समस्या की जड़ को समझने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपके घर में कोई भी परेशानी हो, इस उपाय से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। अब जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। शुक्रवार को सुबह या शाम के समय 11 गेहूं के दाने लें और उन्हें अच्छे से साफ करें। पूजा के स्थान पर भगवान गणेश का ध्यान करें और अपने दिल से अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने प्रकट करें। इसके बाद इन गेहूं के दानों को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ये उपाय सरल और प्रभावी है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना आवश्यक है। इसे कैसे करना है? देखो, उपाय बिल्कुल आसान है। बस इसे ध्यान से समझें और उसके बाद ही इस उपाय को ज़रूर करें। लेकिन इससे पहले जो भी मेरे भाई और प्यारी बहनें आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द शास्त्र एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अब सबसे पहली बात यह समझते हैं कि इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को इस शुक्रवार को किसे करना है। देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की ज़रूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य और बड़ा सदस्य इस उपाय को करेगा और उससे पूरे घर परिवार को इसका फल मिलेगा। अब यह बड़ा सदस्य कौन होगा तो जान लीजिए। घर की जो बड़ी माताएं या बहनें हैं, उनमें से कोई एक यह उपाय कर सकती है। यह उपाय पूरे परिवार के लिए किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश माताएं या बहनें इस उपाय को नहीं कर सकती तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इसे कर सकता है। माताओं और बहनों को प्राथमिकता देने का कारण ये है कि वे घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। जब घर की लक्ष्मी भगवान शिव के लिए कोई उपाय करती है तो भगवान शिव और माता पार्वती बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल भी जल्दी और अधिक प्रभावी होता है। अब समझते हैं कि इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को किस समय करना है। इस उपाय को शुक्रवार की चतुर्थ के दिन शाम के समय करना सबसे अच्छा माना जाता है। सुबह के समय में भी यह उपाय किया जा सकता है। अब आगे की बात करते हैं। तो गुरु जी ने बताया है कि यदि शुक्रवार के दिन विनायक चतुर्थी व्रत पड़े तो इस दिन 11 गेहूं के दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय खासकर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कर्ज बहुत अधिक है, संकट बार बार आते हैं, व्यापार में या धन में बार बार हानि हो रही है। यदि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने लेने होंगे, साथ ही 11 चावल के दाने भी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि चावल के दाने खंडित ना हो। अगर आप सोच रहे हैं कि गेहूं कहाँ से लाएं, तो इसे किसी भी किराना स्टोर से आसानी से लिया जा सकता है। इन गेहूं और 11 चावल के दानों के साथ एक तांबे का लौटा भी चाहिए, जिसमें आपको घर का शुद्ध जल भरना होगा। ये जल मंदिर का नहीं होना चाहिए। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग के पास जाएं। जब आप यह उपाय करें तो उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखें। इस उपाय का सही क्रम समझना बेहद ज़रूरी है।
महादेव को उनकी पुत्री माता अशोक सुंदरी बहुत प्रिय हैं। आपको चावल के 11 दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करने हैं। चावल समर्पित करते समय अपना नाम और गोत्र बोले। इसके बाद जो तांबे का लोटा है उसमें भरा जल माता पार्वती के हस्त कमल पर गोल गोल घुमाते हुए समर्पित करें। ये जल ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है और ना ही शिवलिंग पर। अब बचे हुए 11 गेहूं के दाने लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। विनायक चतुर्थी व्रत के दिन प्रदोष काल में किया गया यह उपाय आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। विशेष रूप से गेहूं के दाने अर्पण करने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं और अगर यह दिन विनायक चतुर्थी का है तो इससे बड़ा संयोग कुछ नहीं हो सकता। ये उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए बेहद प्रभावशाली है। इसे प्रदोष काल में करना सुनिश्चित करें जैसा गुरु जी ने बताया है। भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब भी हम शिवलिंग के सामने कोई उपाय करते हैं तो सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें, यह उपाय सुबह के समय नहीं किया जा सकता है। अब बात करते अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक की आवश्यकता होगी। आप दोनों दीपक मिट्टी के ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटे से बने दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं। इन दीपकों में शुद्ध घी का प्रयोग करें। एक दीपक में गोल रुई की बाती और दूसरे दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करें। लंबी बाती के लिए आप मौली के धागे का उपयोग भी कर सकते हैं। यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात में किया जाता है, इसीलिए इसे ध्यानपूर्वक करें। इसके अलावा आपको एक छुटकी काले तिल और एक छुटकी हल्दी की भी आवश्यकता होगी। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर रात के समय अपने घर के उस स्थान पर जाएं जहां तुलसी माता का पौधा हो। सबसे पहले गोल बाती वाले दीपक को तुलसी माता के पास प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद एक छुटकी काले तिल को अपने दाहिने हाथ में ले अब जलते हुए दीपक के ऊपर से इन तिलों को गड्डी की दिशा में घुमाएं। इस दौरान अपना नाम और गोत्र बोले। इसके बाद इन काले तिलों को जलते हुए दीपक में डाल दें। ध्यान दें कि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न माने जाते हैं। जब हम रात में यह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में कर्ज से राहत मिलती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। गोल बाती का दीपक विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। अब दूसरे दीपक यानी लंबी बाती वाले दीपक और एक छुटकी हल्दी के आगे की ओर बढ़े। अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति के सामने सबसे पहले आपको लंबी बाती वाला दीपक रखना है। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहे। अब जो हल्दी आपके पास है उसे अपने दाहिने हाथ में ले। इस हल्दी को दीप के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं और लगातार ओम महालक्ष्मी नम मंत्र का जाप करते रहे। इसके बाद हल्दी को दीपक में डाल दें। ये हल्दी वाला दीपक आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेगा, माता लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा और धन प्राप्ति के नए अवसर लाएगा। अब बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 2 साबुत हरी इलायची और थोड़ा सा शहद चाहिए। शहद लगभग आधा चम्मच या उससे कम लें। इसके साथ ही एक दीपक भी तैयार करें। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या आटे से बने दीपक का उपयोग कर सकते हैं। इस दीपक में मौली यानी लाल धागे की बाती का प्रयोग करें और इसे शुद्ध घी से भरें। अब सारी सामग्री लेकर अपने घर के मंदिर में जाएं और माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठे। यदि माता लक्ष्मी की मूर्ति फोटो या माता पार्वती की मूर्ति हो तो उनके सामने बैठे। सबसे पहले माता के सामने थोड़ी सी चावल की ढेरी बनाएं और उस पर दीपक रखें। इसके बाद दीपक को प्रज्वलित करें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो 2 हरी इलायची आपके पास हैं उनमें से एक इलायची को दीपक में डाल दें और कम से कम 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। अब आपके पास जो शहद है उसका उपयोग अगले चरण में करें। शाम के समय सूर्यास्त समय भगवान शिव के मंदिर में यह उपाय करना होता है। सबसे पहले एक हरी इलायची लें और उसे शहद में अच्छे से डुबो दें ताकि शहद का लेप इलायची के चारों ओर हो जाए।
अब इस शहद में लिपटी हरी इलायची को शिवलिंग पर अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहे। इसके बाद एक लोटा जल लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। उपाय पूरा करने के बाद घर लौट आएं। अब गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की बात करते हैं। इस उपाय के लिए 11 साबुत चावल के दाने और एक बेलपत्र लें। अगर बेलपत्र उपलब्ध नहीं है तो शिवलिंग से उठाकर उसे शुद्ध जल से धोकर उपयोग करें। साथ में एक लोटा जल भी लें। ये सामग्री लेकर महादेव के मंदिर जाएं और उत्तर दिशा में खड़े हो जाएं। बेलपत्र और चावल के दाने हाथ में रखें। शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। अब जो लोटा जल लाए हैं उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल के दानों के ऊपर समर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोले। यह एक सरल उपाय है और गुरुजी का कहना है कि इसे करने से आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। अब तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए एक गोल बाती वाला दीपक तैयार करें। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या घर में आटे से दीपक बना सकते हैं। शुद्ध गाय का घी ले। यदि गाय का घी उपलब्ध ना हो तो देसी घी का उपयोग करें। दीपक में घी भरें और इसे प्रदोष काल में तुलसी के पास प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लें और दीपक में डालते समय अपना नाम और गोत्र बोले। अंत में माता लक्ष्मी और महादेव से प्रार्थना करें कि वे आपके सभी दुख और तकलीफ़ें दूर करें। इसी भावना से यह उपाय करें।